कई मरीज आते हैं कीम साहब हम बोतल ना पिए तो खाना ही नहीं हजम होता। हाँ। अब वो स्टमक का इलाज नहीं करवाते, कीम साहब बोतल ना बंद करो। हाँ। यहाँ पे ऐसे पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक किसी किस्म की नहीं देनी, चाय किसी किस्म की नहीं देनी, इसका लिवर का इसको उसको गोश्त नहीं देना। गोश्त नहीं, इस वक्त आप गंडेरियां वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं, उसके ऊपर जो पानी लगता है ना, बहुत सारे लोग बजाय फायदे के नुकसान उठा लेते हैं। आपको स्टूल नहीं आ रहा, गैस का इखराज नहीं हो रहा, खाना हजम नहीं हो रहा, आप गन्ना खाएं, अभी आप थोड़ा सा गन्ना खाते हैं आप डकार आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अर्के मको और अर्के कासनी का वो तो हो गया, ये दो चीजें हो गई। उसके अलावा जो ये तो नाश्ते से पहले आपने कर लिया, उसके बाद आपने सारा दिन जो है कौन सी ऐसी चीजें खानी है वो भी तो ये सबसे जरूरी है। इसमें दलिया जो है वो बेहतरीन है ऐसे जिगर के पेशेंट के लिए। और वो किसके, उसमें दूध में या पानी में बनाए, पानी में कर लें ताकि पानी में हैवी ना हो। हाँ, पानी में बनाए, उसमें बादाम की गिरी मेवा डाले, मीठा एंड पे शहद मिला ले, ये नाश्ता हो गया। और ऐसे पेशेंट को दोपहर में ये जो जितनी भी सब्जियां है ना, खसूसन घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल मूंग, ये सारी सब्जियां उबले हुआ यानी कि पानी में बना के खाए। को इसमें कोई ऑयल नहीं डालना, अगर देसी घी डालना हो तो आधा चम्मच, वैसे ही सिर्फ उबली सब्जियां चम्मच के साथ खाए, रोटी ना खाए। ऐसे पेशेंट के लिए गंदम की रोटी नुकसानदेह, वो तो बहुत वजनी, कभी कभार खानी हो तो जौ की खा ले। फिर ऐसा पेशेंट जो है उसको आप ज्यादातर जूसेस पिलाएं। ओके, आप सेब का जूस ले लें, आप अंगूर का जूस ले लें, आप अनार है मीठा उसका जूस ले लें, आप गन्ने का रस थोड़ा बहुत पिला दें। यानी कि आपने उसको जूसेस पे रखना है, क्योंकि जितने लिक्विड देंगे उतना उसका जो है ना जिगर ज्यादा जल्दी ठीक होगा, रिकवर करेगा। नहीं तो उसका जिगर जल्दी ठीक नहीं होगा। फिर इसमें अगर आप कहवा पिलाना चाहते हैं तो तुख्मे कासनी, मको वही तुख्मे कासनी आ गई, मको हो गया, साथ आप थोड़ी सी सौंफ और एक सब्ज इलायची डालें। ये कहवा उसे बना के हल्का गरम, बिल्कुल हल्का गरम सिप ले लेके पिए। अगर वो अपनी ये वाली डाइट रखेगा ना तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर कितनी जल्दी बेहतरी आती है। और वो अभी तो जब इस तरह की हालत हो तो ऐसे पेशेंट है गजा खाई नहीं जाती ना। जब ये चीजें देंगे ना लिक्विड में, उसको एक तो स्टूल सही आना शुरू हो जाएगा। ऐसे पेशेंट को सबसे पहले जब लिवर खराब होता है तो कॉन्स्टिपेशन सबसे पहली बीमारी है, वो नहीं होनी चाहिए। वो स्टमक को डिस्टर्ब करती है। स्टमक आगे जो कैलूस जिगर को देना है, अगर गजा अच्छी खाई है वो रिवर्स मारता है फिर। हाँ बिल्कुल बस फिर लिवर खराब होता है। तो यहाँ पे आपने ऑयली चीजें आपने खास करके ऐसे पेशेंट को मैदे की बनी चीज नहीं देनी। अक्सर ऐसे में पता क्या गलती होती है, लोग कहते हैं यार कुछ खाता नहीं, इसको चाय के साथ रस दे दो, इसको ब्रेड दे दो, इसको केक दे दो, हल्की गजा है, लेकिन वो जहर है ऐसे पेशेंट के लिए। जिगर वाले पेशेंट चाय तो मौत है, चाय तो मौत है, नहीं देनी। फिर ऐसे पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक, ऐसा पेशेंट अक्सर पता क्या कहता है, मुझे खाना नहीं हजम हो रहा, मेरा खाना यहाँ का थोड़ा कोठलवा बोतल। कई मरीज आते हैं कीम साहब हम बोतल ना पिए तो खाना नहीं हजम होता। अब वो स्टमक का इलाज नहीं करवाते, कीम साहब बोतल ना बंद करो। यहाँ पे ऐसे पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक किसी किस्म की नहीं देनी, चाय किसी किस्म की नहीं देनी, दूध दही लस्सी से भी परहेज करना। अच्छा, ये फैट है। ठीक है, तो बाकी गोश्त ऐसे बन जिसका लिवर का इसको उसको गोश्त नहीं देना, किसी किस्म का कोई गोश्त नहीं देना। तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये पेशेंट कुछ अरसे में अल्लाह के हुक्म से ठीक होना शुरू हो। अच्छा फरहान भाई, हम जब बात कर रहे हैं गर्मियों की, तो हमने एक यहाँ पे भी एक चेंज किया है। वो चेंज ये किया कि पहले हम कॉफ़ी पीते थे यहाँ पे, ग्रीन टी पीते थे, तो आज हम जो है हमने ख़ास तौर पे मिन्नत तरला करके आपके सामने बड़ी मुश्किलों से जो है वो लीमू मंगवाए और लीमू पानी, फ्रेश लीमू मंगवा के लीमू पानी पी रहे हैं। इसकी अफादियत गर्मियों में क्या है? सर गर्मियों में कह लें कि स्कंजबीन, जिसको मैं लीमू पानी भी कहते हैं, शिकंजबी भी कहते हैं आम तरीन में, जो पंजाबी में, इंतहाई मुफीद है। इंतहाई मुफीद किस लिए? फ्रेश लेमन, वो नहीं जो मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स की मिल रही हैं, वो मुख्तलिफ ब्रांड के वो साशे नहीं, फ्रेश लेमन। आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, कमजोरी नकाहत बहुत ज्यादा है, आपके मिनरल्स कम हो रहे हैं, और होने गर्मियों में होने ही होने, पसीना आना है। आप पसीने से निढाल हैं। हाँ। आप एक गिलास, एक लेमन लें,
उसमें से भी अब आधा डालें गिलास में, आप उसमें थोड़ा सा नमक डालें, काला नमक हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दूसरा डालें। आप एक गिलास पीने के बाद फौरी तौर पे आप कहेंगे मैं आपके अंदर एनर्जी आ गई। अब इसमें अक्सर जगहों पे ये लगा होता है, हाँ। लेकिन इस चीज का एहतियात रखें, गिलास साफ है, हाँ। पानी उनका साफ है, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारियां इस टाइम पानी से लग रही हैं। पानी से लग रही हैं। अगर तो वो पानी आम इस्तेमाल एक मैं ये बता दूं कि आपने लास्ट टाइम बताया था कि ये इस वक्त आप गंडेरियां वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं, उसके ऊपर जो पानी लगता है ना, ये आपने बड़ा कमाल नुक्ता उठाया। आप जब भी गंडेरी ले, हाँ, आपको पता अब तो बड़ा सहूलत हो गई है, अक्सर जगह पे लोग ताजा वो गन्ना लेके गन्ना उस वक्त, हाँ, आप उनसे ताजा लें, 20-30 रुपए महंगी ले लें, उससे कहें कि यार तू ताजा गन्ने की बना के दे, तू ये जो पड़ी है वो वाली ना दे, वो अक्सर जो पानी का छट्टा लगता है ना वो। दूसरा आपको एक और बताऊं, आप मंडी से जब भी गंडेरियां लेने जाए ना, आपको खुशक गंडेरियां मिलती हैं, खुश मिलती हैं, ड्राई जब ये ला के तोड़े से निकाल के बेचती हैं तब ये पानी लगाते हैं। अब वो उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इनका डबल ट्रिपल ऐसे हो जाता है कि उसमें वो पानी उतना जज़ब वेट बढ़ जाता है। लेकिन पानी किस तरह का होता है, कहाँ से आया होता है, किस नहर नाले से आया होता है, नहीं पता होता। दूसरा ये होता है ना कि अगर वो खुशक रहे तो वो मुरझा जाती हैं। हाँ जी। पानी लगाना है आप जहां से भी ले, कोशिश करें पहले तो वो फ्रेश जो बनी गंडेरियां ना, अक्सर लोग खड़े होते हैं साथ गन्ने रखे तो फ्रेश बना के दे रहे तो वो लें, नहीं तो आप मंडी से लाए खुशक ही, या जो भी आपके करीब गंडेरियां लगाता है उसे कहें, आप उससे लेते हैं ना डेली, उसे कहें यार मेरे लिए ना आप खुशक ही रख देना, आप पैसे उसी हिसाब से ले लेना, बिल्कुल सही, सबसे बेहतरीन तरीका। दूसरा, अगर कोई पानी लगाता है आप उससे पूछ लें भाई आप पानी साफ सुथरा लगाती हैं, उससे अगर कोई अच्छा इंसान होगा तो बता देगा, कौन कहेगा कि लेकिन ये बात तो आपकी सही है। लेकिन इसमें जो आपने आज ये नुक्ता उठाया, बहुत सारे लोग बजाय फायदे के नुकसान उठा लेते हैं, बहुत बीमारियां ले और इसके ऊपर मच्छर पता कितना बैठा होता है। आप गंडेरियों पे यकीन करें, मैं अक्सर देखता हूँ, आप जो तो लोग खुद सफाई पसंद होते हैं ना, वो इसको शीशे के कैबिन में लगाया होता है, ठीक है, यहाँ पर जाली वाला अच्छा सा कपड़ा डाला होता है, तो फिर तो समझ आती। लेकिन पानी का भी खास आप देख लें ना, अब जिस रेडी पे जाएंगे उन्होंने जो टप रखा हुआ ना, आप उस पानी को ही देख लें, अगर तो वो पानी ठीक है तो गंडेरी खरीद लें, नहीं ठीक है ना तो माजरत कर लें। उसकी वजह बजाय इसके कि वो गंडेरी खिला के बच्चों को आप नुकसान कराएं, गला भी खराब कराएं, आंतों में इन्फेक्शन करवाएं, ना खिलाएं। आप गन्ने ला दें, ये मार्केट से गन्ने मिल जाती हैं, आप किसी भी मंडी में जाएं, गन्ने लें, उसे 2-2 4-4 पीस अपने दौर में ले, उसको छीलना और दांतों का और सारा कुछ मुंह का फ्रेश होना और गन्ना खाना। गन्ने की बात सुन लें, पहले लोग गन्ने खाते थे, पास से निकल गए, नींबू बिच रह गया, गन्ने की बात जो है ना, गन्ने की मेरी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, पहले लोगों के दांत क्यों साफ होते, मजबूत क्यों होते थे, डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों मजबूत होता था। आप कभी आजमा के देख लें, आप गन्ना खाएं, गन्ना खाने से आपके दांत ना फौरन ऐसे चमक जाएंगे। बिल्कुल सही। फिर आपको गन्ना खाने से अपने दांतों का पता चलता रहता है, मेरा कोई दांत वीक तो नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल पहली बात है, जो लोग मुसलसल खाते हैं उनके वीक होते ही नहीं। दूसरा, ये चेक हो जाता है। तीसरी चीज, आपको स्टूल नहीं आ रहा, गैस का इखराज नहीं हो रहा, खाना हजम नहीं हो रहा, आप गन्ना खाएं, अभी आप थोड़ा सा गन्ना खाते हैं डकार आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही, वो हजम हो जाए, सारा कुछ हजम हो जाए, यानी कि कितना बड़ा फायदा। फिर आपके यूटीआई में इन्फेक्शन है, गन्ना इस्तेमाल करने से आपको यूरिन खुल के आता है। बिल्कुल सही। यानी कि गन्ने की अफादियत बड़ी कमाल है। हमने तो उसको चीनी के लिए रख लिया, और गुड़ भी जो होता है वो भी सही नहीं बनाते। तो यकीन करें, गन्ना जो है, किसान भी खुश हो जाए अगर आप गन्ना खरीदना शुरू कर दें, तो किसान भी खुशहाल हो जाए, क्योंकि किसान जब गन्ना बेचारा लगाता है, जब वो बिकता है रेट कुछ होता है, बिकने के कुछ अरसे बाद हमें जब वो चीनी या गुड़ में मिल रहा होता है तो क्या रेट मिल रहा होता है, तो कितना ऊपर रेट मिल रहा होता है। बिल्कुल, इसलिए ये गन्ना बेहतरीन है। अब जो बात हम कर रहे थे, लेमन का रस, ताजा लेमन और इसका रस, आपको जितना भी मसला है ना, कमजोरी है, नकाहत है, दिल की धड़कन तेज है, घबराहट है, बेचैनी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, खौफ है, टेंशन है, आप लेमन का रस बना के पिए, आपके मुंह से बदबू आती है, आपके पसीने से बदबू आती है, अच्छा, इससे अच्छी चीज और कोई नहीं है। आप अगर काम आपका वर्किंग का, बाहर निकलते हैं, गर्मी में जाते हैं, आप एक बोतल लें, उसके अंदर लेमन निचोड़ लें, थोड़ा सा नमक डाल लें, अपने साथ साथ जब दिल करे घूंट पी लें,
आप पूरा दिन आपको वीकनेस होगी ही नहीं। अच्छा, आपके अंदर पानी की कमी भी नहीं होगी। ये जो नमक डालने का आप कह रहे हैं, ये हम गर्मियों में जो है, सर्दियों में हम कह रहे थे कि नमक जो है उसका इस्तेमाल कम करें क्योंकि वाटर रिटेंशन करता है। यहाँ पे वाटर रिटेंशन चाहिए, गर्मियों में तो चाहिए, नमकियात की कमी हो रही है। हाँ चाहिए, क्योंकि वो आपके जो है वो यूरिन भी ज्यादा आ रहा है और पसीना भी ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे हमें चाहिए, नमक चाहिए, यहाँ पे वाटर यहाँ पे आप इसमें बदल बदल के टेस्ट बदलना चाहते हैं, कभी शक्कर डाल लें, व्हाटएवर, आप शुगर लेना चाहते हैं बिल्कुल माइनर सी शुगर डाल लें। हाँ, और बच्चे जो खासतौर पे जो जिम कर रहे हैं वो लोग बजाय इसके कि वहाँ से मुख्तलिफ किस्म के अंग्रेजी मीडियम जो है वो सप्लीमेंट्स लें, वो अगर साथ ये लेके चले जाएं और एक एक सिप लेते रहें तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर है उनके लिए, बजाय इसके के बल्कि करते हैं कई लोग। हाँ, वो बहुत से लोग करते हैं। इसके साथ ऐसे अफराद जो पसंद करते हैं मीठे में, आप कभी भी लेमन का पानी बनाएं, आधा लेमन डालें, एक गिलास अच्छा सा मशरूब बनाएं, उसमें आप शरबत संदल के 2 चम्मच डालें। वाह वाह वाह, हाँ हाँ। अब जब आप शरबत संदल डालेंगे, आप टेस्ट चेक करेंगे, आप भूल जाएंगे सारा कुछ। लेमन और संदल का जो कॉम्बिनेशन है वो कमाल है चीज है, कमाल कॉम्बिनेशन। आप इसको शरबत मजूरी में बना लें। वाह वाह, यानी कि इसके आपने लेमन डाली, आप इसको टेस्ट आपके पास है, बिल्कुल आप जिस तरह इसको सेटल करना चाहते हैं कर लें, आप इसको सेटल कर लें उसमें। अच्छा, लोग जो है मैंने देखा कि कुछ लोग इसका छिलका भी खा जाते हैं। इसका छिलका, इसके ऊपर बात करें ना, है ना, वो ऐसे वो लीमू पड़ा होता है ना साथ उसमें किसी के खाने वगैरह के साथ, तो चबा जाता। अच्छा, ये जो अक्सर सफू बनते हैं ना हजम में, जो किसके निजाम में हजम के साथ ताल्लुक होता है, तो उसमें ये जो छिलका है ना लेमन का, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, ये खाने को बड़ी जल्दी हजम करता है। अच्छा, आप कभी लेमन का अचार बना के खा के देखें। हाँ, नहीं वो तो मैं खाता हूँ, बड़े शौक से खाता हूँ। इंशाल्लाह किसी दिन आपको ना सारे अचारों के ऊपर बनाने का तरीका, वाह वाह वाह, और क्योंकि हमारे अचार बड़े बिकते हैं, हाँ, हम खुद बनाते हैं, बिल्कुल माशाल्लाह, तो वो आपको किसी दिन मिलेगा। सब्जियों का अचार, यानी कि टोटल सब्जियों के अचार बनते हैं, हर चीज। मैं यकीन करें सऊदीया में मैं गया ना उम्रे पे जब, तो मैंने वहां पे ना एक स्टोर में गया, यकीन करें कि मेरे ख्याल में मैंने जो गिने ना कुछ 30-40 किस्म के अचार वहां पे पड़े, इससे भी ज्यादा किस्म के होंगे शायद। हर चीज का अचार अलग। हाँ। और अचार की एक अपनी अफादियत है। और अचार जब वो कहते हैं ना, जब इंसान, हम भी जब इंसान के हालात अच्छे ना हो तो अचार बना पड़ा हो ना, तो इंसान अचार से रोटी खा ले, लेकिन किसी से मांगता नहीं, अचार से रोटी खा। और मैं अक्सर कहता हूँ, इंसान हलाल रिज़्क़ कमाए ना, तो जो अचार के साथ भी रोटी खाता है ना, वो उसके अंदर अल्लाह ताकत पैदा करता है, उसके अंदर फिटनेस, उसको बीमारियों से बचाता है। तो जब इंसान हलाल रिज़्क़ ना कमाए, वो जितनी मर्जी महंगी चीजें खा ले, वो जुड़ती नहीं है। तो इसमें जो लेमन है, इसका अचार बड़ा कमाल का है। यकीन करें, लेमन तो कटे तो मुंह से पानी आ जाता है, जब इसका अचार पड़ा हो तो हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं लग रही। हाँ, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ वैसे खाने वाला कच्चा खाने, वो उसमें मैं बताता हूँ, जो अक्सर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है। आपने जो बात की ना, वो अक्सर सालन में और बिरयानी में वो आता है ना, तो लोग खा लेते हैं। खा लेना चाहिए, वो खाने को जल्दी हजम कर देते, लेकिन ऐसे अफराद ना खाएं जिनका गला खराब रहता है, जिनको टॉन्सिल्स का इशू है, जिनका थायराइड का इशू है, ऐसे पेशेंट को नहीं खाना, या जिसको पाइल्स हिमोराइड का इशू है, ऐसे बंदे को नहीं, जिसको अल्सर है, आंतों में इन्फेक्शन है, ऐसे पेशेंट को बिल्कुल नहीं खाना। खटास इनके लिए मना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आया। बातें खत्म नहीं होती हैं, सवालात खत्म नहीं होते हैं, वक्त खत्म हो जाता है उसमें। तो किसी ने व्यूअर्स बड़े इस किस्म का कोई बड़ा खूबसूरत शेर कहा था कि कहते हैं कि अब अगले मिलने पे शर्त ये होगी, दोनों घड़ियां उतार फेंकेंगे, वक्त की कैद से आजाद होके जो है ना, फिर किसी बात करेंगे। अगले प्रोग्राम तक की इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।